जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की जो मेडिसिन है, ब्लेस्ड मेडिसिन है, जिसके बारे में लगभग अब सब जानते हैं। शोधी हरे, हाँ जी, आगरा की है ब्लेस्ड मेडिसिन, ये शोधी हरे, उससे रिलेटेड सत्संग है। और इतने अद्भुत सत्संग हैं ये जो आज आपके साथ शेयर हुए कि ये मेडिसिन कैसे कैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते हुए लोग ये मेडिसिन को खा रहे हैं और इस मेडिसिन के ऐसे चमत्कार सामने आ रहे हैं कि मालिक की मौज है। जो कहीं ठीक नहीं हो रहे वो उस मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं। बहुत प्यारे सत्संग है आज की। आज का सत्संग हमारे साथ शेयर कर रही हैं गुरु जी की बहुत ब्लेस्ड संगत है मेनका वासन आंटी जी। हाँ जी, मेनका वासन आंटी सत्संग हमारे साथ शेयर करी हैं। वो अपना सत्संग में हमारे साथ शेयर करेंगी, साथ में कुछ संगत के एक्सपीरियंसेस उनके पास आए हैं वो सत्संग भी वो आपके साथ शेयर करेंगी, मेडिसिन से रिलेटेड, शोधी हरे से रिलेटेड। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। सत्संग लास्ट तक सुनिएगा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जितना जितना शुक्राना करूं गुरु जी महाराज का कम है, जितना शुक्राना करूं कम है। आज गुरु जी महाराज ने फिर से एक मौका दिया सत्संग रिकॉर्ड करने का और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज मुझे ऐसे मौका दे रहे हैं सत्संग सुनाने के लिए, मुझे बोल रहे हैं। क्योंकि गुरु जी महाराज बोलते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। ये जो आज मैं सत्संग सुना रही हूँ ये शोधी हरे मेडिसिन से रिलेटेड है, जो गुरु जी महाराज ने चोला छोड़ने से एक दिन पहले ब्लेस करके सारी संगत को बांटी थी। ये मेरा भी सत्संग है, इसमें पहले मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, फिर एक संगत है आंटी, दो संगत आंटी हैं, वो एक ही जगह रहती हैं, फिर उनका मैं सत्संग शेयर करूँगी। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी। मैं इस काबिल भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे चुना और ये सेवा बख्शी। जितना जितना शुक्राना करूँ कम है। जब शोधी हरे की मेडिसिन मेरे पास आई थी, जब मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी, तो मैंने वो सारा सत्संग शेयर किया था 5 मई को। उसके बाद 11 मई से मेरी सेवा स्टार्ट करा दी गुरु जी महाराज ने और स्टिल अभी तक सेवा जारी है। वो महाराज की कृपा है कि वो कब तक सेवा जारी रखते हैं। इस दौरान इतने अद्भुत सत्संग सुनने को मिले दवाई से रिलेटेड, खुद मेरे साथ हुए। तो पहला सत्संग तो मेरा यही था कि मेरा गला बंद था और मेरा गला खुल गया। जो मेरे को 4 महीने से प्रॉब्लम थी, 6 महीने से प्रॉब्लम थी कि मेरा गला बंद ही रहता था, मैं बोल नहीं पाती थी प्रॉपरली, तो मालिक ने उसको बिल्कुल खोल दिया। दूसरा सत्संग भी मेरा ही है और ये भी अचानक से ही मुझे देखा मैंने। मेरा लीवर बहुत फैटी था, मेरे पैरों में स्वेलिंग रहती थी और इतनी स्वेलिंग रहती थी कि पैर सूज के एकदम जैसे गद्देदार पैर नहीं हो जाते, हैवी हैवी वैसे होते थे। मैं पैर लटका के बैठ नहीं सकती थी और मैं नॉर्मली चप्पल भी जब पहनती थी ना तो उसके इतने डार्क निशान पैर पे आ जाते थे, इतने ज़्यादा गाढ़े निशान पैर पे आते थे कि मुझे मतलब कि ऐसा हो जाता था कि खून सा मेरे पैरों में दिखता था, आधे उठे हुए आधे सूजे हुए, और बहुत परेशानी होती थी। जब से मैंने ये मेडिसिन खानी शुरू करी मैंने पैरों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मुझे महसूस ही नहीं होता था कि दर्द है या कुछ है। और फिर इतना बिज़ी करा हुआ था गुरु जी महाराज ने, रोज़ के फ़ोन इतने और पैकिंग और ये सब चल रहा था, सारा परिवार भी देखना। तो करते 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 कल सुबह मैं जब सो के उठी
मैं सो के उठी कल मॉर्निंग में, और मैं जब बैठी हुई थी तो एकदम से मेरे अंकल ने बोला, कल मॉर्निंग में नहीं, 21 जून की बात है। तो जब मैं बैठी हुई थी तो मेरे अंकल ने एकदम बोला कि तू पैर लटका के मत बैठ, फिर तेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, फिर तुझे दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने एकदम बोला कि नहीं, मेरे को ना कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो मैं सच कह रही हूँ, पता नहीं मैं ब्लैंक थी कि इतने टाइम से मैं अपने पैर नहीं देख पा रही थी, मैं ब्लैंक थी कि उसी टाइम गुरुजी महाराज ने कहा हुण अपने पैर ते देख लै एक बार। मतलब कि संगत जी, जब मैंने अपने पैरों को देखा ना, जो जॉइंट होते हैं जहाँ से लेग्स और पैर का जॉइंट होता है, जहाँ गिट्टे होते हैं, वो मुझे पिछले 3-4 साल से वो मुझे दिखते ही नहीं थे। और जब मैंने अपने पैर देखे तो आई एम शॉक्ड, क्योंकि मेरे पैर नॉर्मल थे, उनकी स्वेलिंग नहीं थी, पैरों की नसें दिख रही थी, दोनों साइड के गिट्टे दिख रहे थे। और मैं इतनी हैरान, और मेरे अंकल ये कहते ये क्या है, तेरी तो सारी पैरों की स्वेलिंग, तेरी टांगों में जो स्वेलिंग थी वो ख़त्म हो गई। पैरों की स्वेलिंग में जो इतना दर्द रहता था मेरे को पैरों में कि लीवर फैटी है मेरा, और उस चक्कर में वो स्वेलिंग सारी पैरों पे जाती थी। मैं जितना शुक्राना करूँ महाराज का, जितना शुक्राना करूँ ना कम है। तो मैं इतनी हैरान कि ये क्या हो गया। और मेरे अंकल मेरे से ज़्यादा कि तेरे तो स्वेल थे पैर, स्वेलिंग तो गायब ही हो गई, देख तेरे को दोनों तरफ के गिट्टे दिख रहे हैं और प्रॉपर नॉर्मल पैर हो गए हैं मेरे। मुझे कोई स्वेलिंग नहीं है मेरे पैरों पे, मुझे कोई दर्द नहीं है मेरे पैरों में। तो 21 जून को जब ये चीज़ हो रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी एक अंगूठे के नीचे जो जलन होती है थोड़ी थोड़ी, और जो थोड़ी सी दर्द होती है, उसको भी ख़त्म कर दो। इतना ख़त्म कर दिया आपने। और आज जो है, आज जो 23 जून है, यानी कि 2 दिन बाद आज मुझे ना तो पैरों में नीचे जलन हो रही है और ना ही कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। बस जो थोड़ा सा सुन रह गया जो हिस्सा, वो भी गुरुजी अपने आप ठीक कर देंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल मना करा हुआ था ये नहीं खाना। नेचुरली जिनके लीवर फैटी होते हैं उनको पता होता है कि उनके साथ कितनी हेल्थ इश्यूज़ और जुड़ जाती हैं। बिकॉज़ मैं ऑलरेडी अस्थमा पेशेंट हूँ, और मेरा अस्थमा कैसे ठीक कर रहे हैं गुरुजी महाराज कि मेरे को जो मैं मेडिसिन खा रही हूँ, शोधी हरे गुरुजी महाराज की ब्लेस मेडिसिन, और ये मुझे मतलब कि सोते वक्त उठते मतलब जैसे गुरुजी महाराज खिलाते हैं मैं खाती हूँ। और मतलब कि मेरे को खांसी उठती है और मेरे को कफ आ जाता है बाहर। मतलब ये जो मेडिसिन नहीं क्लियर कर पा रही थी, वो ये शोधी हरे मेडिसिन क्लियर कर रही है, मेरी चेस्ट को क्लियर कर रही है। ये मेरा सत्संग था। ऐसे ही मेरे घर में भी हो रहा है कि कहाँ मेरे अंकल खाते नहीं थे, और अब एक रूटीन बन गया है कि हम खाना खाते हैं तो उसके बाद लेते हैं, या चलते फिरते खाते हैं, मंत्र जाप करते हुए खाते हैं, गुरुजी खिलाते हैं अपने आप। और ऐसे फैमिली में जो है मेरा बेटा जो बिल्कुल भी नहीं खाता था, कि ज़बरदस्ती इसके मुंह में डालना पड़ता था। तो 2 दिन अगर मिस हो जाती है मेरे से मेडिसिन उसकी, तो छूटते कहता है मम्मा आपने मुझे मेडिसिन नहीं दी, और ख़ुद ही उठा के अपना खा लेता है उसको। तो बहुत बहुत शुक्राने करती हूँ गुरुजी महाराज के कि ऐसा गुरुजी महाराज ने फैमिली को बख्शा, मेहर करी। ऐसी मेहर सब पे करें महाराज। अब दूसरा सत्संग है। दूसरा सत्संग जिन आंटी का है वो आया नगर रहती हैं, और वो आंटी सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाती। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे परमिशन ली है पहले कि क्या आंटी मैं आपका ये सत्संग मतलब कि रिकॉर्ड कर दूं, क्योंकि ये बहुत अद्भुत सत्संग है। मेरे को लगा था कि मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं ये सत्संग कैसे रिकॉर्ड करूंगी। तो आंटी ने परमिशन दी मेरे को। तो उससे थोड़ा सा स्टार्ट जरूर करूँगी कि मैं एक दिन शोधी हरी वही पैकेट पैक कर रही थी, तो एक संगत का फ़ोन आया नगर की संगत ही हैं। तो उनका फ़ोन आया कि मैंने कहा आंटी मैं यहाँ आई हुई हूँ, तो मैं आपके घर आ जाऊँ। मैं कहा आंटी ज़रूर, आप वेलकम, मोस्ट वेलकम, आओ। तो वो आए, तो रास्ते में थे वो, और मेरे दिमाग में था कि गुरुजी महाराज ये मेडिसिन जो मैं पैक कर रही हूँ, ये मेडिसिन भी मैं ना उनको देना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं उन्होंने ये मेडिसिन के बारे में सुना है या नहीं सुना है, क्योंकि वो आंटी भी ज़्यादा यूट्यूब में नहीं रहती कि जो उनको दे दे कोई सत्संग सुनाने के लिए यूट्यूब का। तो वो ऐसे मेरे माइंड में था। फिर जब वो आए तो आए बैठे, और बैठते साथ उन्होंने मुझे क्या बोला कि आंटी मेरे पास ना एक सत्संग आया था पीठ के कमर दर्द का, तो वो ना मेडिसिन एक है, शोधी हरे मेडिसिन है, और वो कहाँ से मिलेगी।
जब उन्होंने मुझे ये बात बोली तो मतलब कि मेरे को बहुत, मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि मैं आंटी आ रही हैं तो मैं इनको शोधी हरे की मेडिसिन कैसे दूँ, और वो मुझे पूछ रही है कि आंटी वो मेडिसिन कहाँ से मिलेगी। मेरे पास एक कमर दर्द की का जो सत्संग आया है उसमें जो है वो शोधी हरे आंटी बोल रही हैं मेडिसिन उनको मिली है, किसी संगत ने दी है। मैं कहा आंटी वो खोलो दोबारा से आप। तो वो निधि आंटी का सत्संग था, कमर के दर्द का उन्होंने शेयर किया हुआ था। जब उन्होंने खोला तो वहाँ पर उन्होंने उसमें शायद मेनका वासन नाम डाला हुआ था। तो तब उन्होंने वो सुना, कहती आंटी ओहो मैं तो इतना ढूंढ रही थी और मुझे नहीं पता था कि आपके पास मेडिसिन है। मैंने कहा ये गुरुजी की लीला है। फिर उन्होंने अपना सत्संग शेयर करा कि मेरे पीठ में बहुत दर्द होता है, मेरी टांगों से चला नहीं जाता। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं आंटी, गुरुजी महाराज की मेडिसिन खाओ सब ठीक हो जाएगा। उस दौरान उन्होंने मुझे एक ऐसा सत्संग शेयर करा जो मतलब कि मेरे दिमाग में रहा, और वो सत्संग मैंने उनसे 3 बार 4 बार 5 बार बस जो जब तक बैठी रही मैं उनसे वो सत्संग सुनती रही। वो सत्संग ऐसा था कि वो एक संगत है आया नगर में ही है, और कुछ 15-20 दिन पहले वो बाथरूम में गिरी, पीठ के बल गिरी, और पीठ के बल गिरने से उनका जो बैक है वो जो है दीवार पे लगा बड़ी ज़ोर से। अब वो एजिड है, नेचुरली है कि एजिड लोग नहीं इतना अच्छे से संभाल पाते हैं अपने को। तो जब वो गिरी और उनकी मेडिसिन स्टार्ट हुई तो उनकी बहुत सारी मेडिसिन स्टार्ट हो गई, और 10 दिन तक उन्होंने वो गोलियां खाई। 10 दिन तक गोली खाने के बाद जो बहुत सारी गोलियां खाई पर दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था, परेशानी इतनी बढ़ गई थी। तो उसी दौरान ये शोधी हरे का जो सत्संग है जो उन्होंने कहीं सुना या कहीं उनको लगा कि एक गुरुजी की ब्लेस मेडिसिन है, तो उन्होंने रात को कोई 11वें-12वें दिन उन्होंने बोला कि मुझे बहुत दर्द है गुरुजी महाराज, मुझे इतना दर्द है कि मेरे से सहन नहीं करा जा रहा, और जो आपकी वो ब्लेस मेडिसिन है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से मिलेगी, लेकिन मुझे 2 गोली दे दो और मैं खा लूँ और मैं सो जाऊँ, पर मैं अब ये वाली जो मेडिसिन है ये नहीं खाऊंगी। मैंने वो सारी गोलियां मैंने छोड़ के साइड रख दी, गुरुजी महाराज के आगे से लगा दी कि मेरे को ये नहीं खानी। अब संगत जी सत्संग ये है कि उन्होंने वो 2 मेडिसिन की टैबलेट मांगी शोधी हरे की। अब उन्होंने गुरुजी के आगे बोला, उनको उन्होंने वैसे ही खाई, जल प्रसाद पिया और सो गई। और जब सुबह उठी तो पीठ में दर्द बहुत कम था। तो मैंने जब वो सत्संग मुझे ये शेयर कर रहे थे तो पहली बार नहीं समझ आया, दूसरी बार नहीं समझ आया, तो तीसरी बार में मैंने उनको बोला कि जब उनके पास शोधी हरे मेडिसिन है तो फिर वो क्यों कह रही हैं कि शोधी हरे मेडिसिन चाहिए। तब उन्होंने बताया कि आंटी वो हवा में गुरुजी से मांगती हैं गोली, वो बिल्कुल रियलाइज़ मतलब बिल्कुल कहती हैं कि मुझे गोली दो। वो कहती हैं गुरुजी महाराज मुझे 2 गोलियां देते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं ना कि कितनी आत्मा जुड़ी हुई है उस संगत की, कितनी प्योर सोल है कि वो गुरुजी महाराज से वो 2 गोलियां लेती हैं कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि मेडिसिन कहाँ से मुझे मिलेगी, मुझे तो आप दो, मेरे तो पीठ में दर्द है, मैं सोना चाहती हूँ, मेरे को दर्द कम कर दो। और महाराज से हाथ करके वो गोलियां लेती हैं। वो ऐसी झूठी मूठी, जैसे बच्चे झूठा मूठा खेलते हैं ना, कि उन्होंने झूठी मूठी वो 2 गोलियां खा ली कि हाँ गुरुजी ने दी और मैंने वो झूठी मूठी खा ली और उसके ऊपर मैंने जल प्रसाद पी लिया और मैं सो गई। और सुबह उन्होंने बोला कि मेरा दर्द आधे से भी आधा था। तो जब वो मेडिसिन नहीं दिखाई दे रही और फिर भी वो खा रही हैं तो उनको इतना फ़र्क है। तो अब जब उनके पास आज मेडिसिन पहुंची है या कल पहुंच जाएगी उनके पास, मतलब कि थी नहीं वो उस टाइम पे घर पे, तो जब उनके पास मेडिसिन पहुंची है तो वो सोचो कि जो आधा से आधा दर्द रह गया कि एक टैबलेट में वो दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा उनका। तो ऐसे सत्संग हैं और बहुत अद्भुत सत्संग है ये। मेरे को मैं इतना सुनना चाहती थी ये सत्संग उन संगत से, लेकिन वो प्रॉब्लम ये थी कि उनको रिकॉर्ड नहीं करना आ रहा था और वो सुनाए जा रही थी और मैं सुने जा रही थी और शुक्राने गुरुजी करे जा रही थी कि जो संगत दिल से आत्मा से महाराज से कुछ कह देती है, महाराज उसको वो भी पूरा करके देते हैं और उस तक वो चीज़ वो सब कुछ ब्लेसिंग पहुँचा के देते हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आपने जो मुझे भेजा हुआ है मैं ले आऊँगी, क्योंकि उनके भी टांगों में पैरों में दर्द है जो संगत मेरे से लगी थी। फिर महाराज ने जब ये सत्संग मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद एक सत्संग और हुआ उसमें भी वो भी दिलशाद गार्डन का सत्संग है।
मैं संगत के नाम इसलिए नहीं बताना चाह रही क्योंकि गुरु जी का हुक्म नहीं हो रहा मुझे, तो नहीं तो मैं नाम भी बता दूँ, लेकिन मुझे अंदर से हुक्म ही नहीं आ रहा। सिर्फ जगह का नाम शायद हो सकता है कि वो जगह ब्लेस कर रहे हो गुरुजी महाराज, या जगह ब्लेस करना चाहते हो गुरुजी। दिलशाद गार्डन का एक सत्संग है कि उनको मैं सत्संग अपना सुना रही थी कि मेरा लीवर फैटी था और मेरे पैरों से स्वेलिंग उतर गई, तो सेम उन्होंने यही चीज़ मुझे बोल दी कि हाँ आंटी मेरे भी लीवर में मेरा लीवर बहुत फैटी था, कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ था, और जब से ईशोदी हरे मैंने मेडिसिन खानी शुरू करी है तो मैंने जो है, मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या क्या मेरेकल हो रहे हैं। तो मैं बड़ा कोशिश करती हूँ कि वो जॉब करती हैं संगत, तो बड़ा उनको मतलब कि सुना मैंने तो अंदर से इतना अच्छी सी गुड फीलिंग आई कि शुक्राना गुरुजी महाराज की, कहाँ कहाँ आप ये मेडिसिन कैसे कैसे पहुँचा रहे हो, और कैसे कैसे जो संगत को जो परेशानी जो दिक्कत है वो उसी टाइम आप ठीक भी कर रहे हो उस मेडिसिन के थ्रू। तो अनंतम 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 शुक्राने गुरुजी महाराज के। तो बहुत 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 शुक्राने हैं गुरुजी महाराज के कि जो दिल से खा रहा है मेडिसिन, और जो पूर्ण रूप से गुरुजी पे विश्वास करके समर्पण करके मेडिसिन खा रहे हैं, उनको वो बीमारी ठीक हो रही है। तो बस मैं एक चीज़ और बोलूँगी संगत जी, जब आप मेडिसिन के लिए मुझे कॉल करते हैं तो आप मुझे से ये मत पूछिए कि ये मेडिसिन किस चीज़ पे काम करती है, किस बात के लिए काम करती है, किस लिए खाई जाती है, बल्कि सिर्फ गुरु जी पे विश्वास करिए, गुरु जी पे छोड़ दीजिए। अगर आप ट्रस्ट करते हैं गुरु जी पे तो ये मेडिसिन हर चीज़ पे काम करती है, हर चीज़ पे। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको दिक्कत है, वो सारी डायरेक्ट कनेक्ट करो गुरु जी महाराज से। डायरेक्ट गुरु जी को बोलो मेडिसिन आती है, रखो गुरु जी के पास, और गुरु जी खुद अपने आप अपने हिसाब से आपको वो मेडिसिन खिलाएंगे। यहाँ से फ्री सेवा स्टार्ट है जब तक गुरु जी चाहेंगे, क्योंकि गुरु जी की मेडिसिन है और गुरु जी ही सेवा करा रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है। अनंतम 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 शुक्राने। 3-4 सत्संग और हैं ईशोदी हरे से रिलेटेड जो बहुत बहुत अमेजिंग है, पर अभी संगत से कनेक्ट नहीं हो पाई क्योंकि उनसे परमिशन लिए बिना मैं वो सत्संग शेयर नहीं कर सकती। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।